किसका नाम जपना सार्थक होता है? कौन नाम जप सकता है? किसे नाम जपना चाहिए या कब तक नाम जपना चाहिए? कैसे नाम जपना चाहिए? किसका नाम जप पूर्ण होता है? किसके द्वारा जपे गए नाम से सिद्धि की प्राप्ति होती है? नाना प्रकार की जिज्ञासाएं हम और आप नाम साधकों में नित्य उठती हैं। आइए परम पूज्य सेठ जी की वाणी से ये जानने का प्रयास करते हैं एक महत्वपूर्ण बात जो निश्चय ही आपके और मेरे नाम जप को सार्थक बना देगी, हमारे द्वारा जपे गए नाम को सिद्ध कर देगी। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य सेठ जी लिखते हैं, हम सभी लोग बहुत दिनों से परमात्मा की प्राप्ति की चेष्टा कर रहे हैं, परंतु परमात्मा की प्राप्ति अभी तक हुई नहीं। अपने मन में हम खूब प्रयत्न करते हैं, किंतु इसमें कमी है। प्रत्येक भाई बहन को अपनी कमी की ओर ध्यान देना चाहिए। संसार के विषय भोगों में, पदार्थों में, अपने शरीर में, कंचन और कामिनी में, मान बढ़ाई प्रतिष्ठा आदि में आसक्ति ही इसमें बाधक है। आसक्ति के कारण इच्छा पैदा होती है, काम और लोभ की उत्पत्ति होती है। इसी के कारण संसार के विषय भोगों में ममता हो जाती है, आकर्षण हो जाता है, जिसमें मनुष्य विश्व में डूब जाता है, भोगों में फंस जाता है। जैसे अज्ञान के कारण दलदल में गाय फंस जाती है, पूज्य सेठ जी कहते हैं, अंत में तड़प तड़प कर मरती है। पतंगे दीपक की शिखा को सुख समझकर उसके निकट जाते हैं, झुलस कर तड़प तड़प कर मरते हैं। ऐसी ही दशा विषय में आसक्त हम पुरुषों की है। हमको सब प्रकार के स्वार्थ का त्याग करना चाहिए। शुरू में रुपयों का लोभ मनुष्य को गिरा देता है। रुपयों को आदर देना, महत्व देना बहुत ही खतरे की चीज है, परंतु विशाशक्त पुरुष को रुपयों का आदर देना ही पड़ता है, क्योंकि वह विषयों का दास है। यदि चित्त में वैराग्य हो तो मनुष्य ऐश आराम, शान शौकत, भोग विलास आदि का क्षण मात्र में त्याग कर सकता है। शस्त्र रूपी तीव्र असंग अनासक्ति वैराग्य के द्वारा अहर्ता, ममता, कामना, वासना, आसक्ति आदि फांसियों को तत्काल काट सकती है। पूज्य सेठ जी लिखते हैं कि जिस प्रकार संसार रूपी वृक्ष की जड़ें बहुत गहन हैं, जैसा भगवान ने गीता में बतलाया, जैसे अहर्ता, ममता, कामना, वासना और आसक्ति उसी प्रकार गहरी जड़ें जमाकर हमारे अंतस में व्याप्त है। संग का नाम राग और असंग का नाम ही वैराग्य है। वैराग्य भी तीव्र और दृढ़ होना चाहिए। तीव्र वैराग्य रूपी शस्त्र के द्वारा संसार रूपी वृक्ष को मनुष्य काट सकता है। संसार से संबंध रहित होना ही संसार वृक्ष को काटना है। मन से संसार का संबंध विच्छेद करना ही उसको काटना है। इसके बाद उस पद का अन्वेषण करना चाहिए, जहां जाकर फिर वापस नहीं आना। पद शब्द के अनेक नाम हैं, जैसे धाम, निधान, परम पद। पद शब्द को इसमें किसी भी नाम से उच्चारित किया जा सकता है। भाव यह है कि पद का, उस परम पद का, उस निज धाम का, उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जिसे पाकर, जिस परमात्मा को पाकर, जिस परम पद को पाकर फिर संसार में लूटना नहीं पड़ता। बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसकर जीव को दुख नहीं भोगना होता। मैं उस परमात्मा की शरण में हूँ। ये एक वाक्य पूज्य सेठ जी कहते हैं ऐसा है जो जीव का कल्याण कर सकता है। जिस परमात्मा से संसार की उत्पत्ति हुई, विस्तार हुआ, उस परमात्मा की शरण होना चाहिए। वे कहते हैं शरणागति जीव के उद्धार का मूल कारक है। संसार में सुख बुद्धि करने के कारण आसक्ति होती है। शरीर और संसार और भोगों को जो सुख बुद्धि है वह अज्ञान है। वास्तव में जब जीव बारंबार प्रभु के नाम का आश्रय लेता है, अंतःकरण शुद्ध होता है और जो वास्तविक ज्ञान है वो नाम के प्रताप से हृदय में प्रकट होता है और जीव इस अज्ञान के अंधकार से मुक्त हो जाता है। पूज्य सेठ जी कहते हैं, इंद्रियों और विषयों का जो संबंध, संस्पर्श है, उसे जो उत्पन्न हुआ जो सुख है वह मात्र संस्पर्श जन्य सुख है। वह सांसारिक सुख इंद्रियों और विषयों के संबंध में होने वाला है। उसको राजसी सुख बतलाया है। वह नाशवान है, क्षण भंगुर है। ये आरंभ में अमृत दिखता तो है, किंतु जीव इसमें फंस जाते हैं। इसका परिणाम विष के समान होता है और बाद में अनेक कष्टों को जीव भोगता रहता है। पूज्य सेठ जी कहते हैं, इतने दिन हो गए अभी तक परमात्मा की प्राप्ति हुई नहीं, ऐसा मानकर कभी
साधक को निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति के लिए जैसा प्रयत्न करना चाहिए वैसा आपने अभी तक किया नहीं। यदि किया भी तो कम मात्रा में, इसलिए अभी तक मिले नहीं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए बहुत समय की आवश्यकता नहीं है। इसमें कोई बहुत बड़ी कठिनाई भी नहीं है, कोई परिश्रम भी नहीं है, केवल समझने वाली बात है। अपने हृदय में स्वार्थ बुद्धि है, उसका त्याग करना चाहिए। बाहर के त्याग की कोई लाभ नहीं होता। कुछ व्यक्ति कहते हैं ना कि हमने ये छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया, फला छोड़ दिया, हम ये नहीं खाते, वो नहीं खाते। पूज्य सेठ जी कहते हैं ये बाहरी त्याग है, इनका इतना प्रभाव नहीं होता जितना अंतस में बैठे हुई चीज़ों को त्यागना, काम, क्रोध और कामना को त्यागना आवश्यक है। पूज्य सेठ जी कहते हैं आसक्ति खतरे की चीज है। शरीर में, संसार में, भोगों में जब तक आसक्ति है तब तक हम भगवान से बहुत दूर हैं भाई बहन। गृहस्थाश्रम छोड़ के चाहे आप घोर जंगल में चले जाइए, कोई लाभ नहीं होगा। एकांत स्थान में रहो या भय पैदा हो सकता है, क्योंकि चित्त में वैराग्य अभी आया नहीं है। चित्त में वैराग्य नहीं है तो गृहस्थ आश्रम का त्याग व्यर्थ है। चित्त में वैराग्य हो तो गृहस्थ का त्याग करना नहीं पड़ता। यदि वैराग्य है तो हजारों लाखों आदमियों के बीच में रहने पर भी कोई हानि नहीं होती। एक समय एक राजा जनक संन्यास लेना चाहते थे। जब उनकी स्त्री को मालूम हुआ तो उसके पति को समझाया, आप संन्यास लेते हैं, इसका तत्व मेरी समझ में नहीं आया। यदि आपके चित्त में वैराग्य है तो संन्यास की आवश्यकता नहीं, और वैराग्य यदि आप में नहीं है, संसार के विषयों की वासनाएं यदि दबी पड़ी हैं, तो फिर संन्यास का कोई लाभ नहीं। मुक्ति हो नहीं सकती जब तक संसार के प्रति आपका राग बना हुआ है। संन्यास आश्रम लेकर बहुतों को लाभ पहुंचाऊंगा, बहुतों सन्यासियों को लाभ पहुंचाऊंगा। साधु और सन्यासियों को संन्यास लेने से लाभ पहुंच सकता है। यदि ऐसी बात है तो संन्यास लेने पर सन्यासियों को लाभ पहुंचेगा, गृहस्थी में रहने से गृहस्थियों को लाभ पहुंचेगा। हम लोग गृहस्थी हैं, हम लोगों को गृहस्थी में रहने से लाभ पहुंच सकता है, जैसे सन्यासियों को संन्यास लेने से पहुंचता है। जैसे आप संन्यास लेकर सन्यासियों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, वैसे ही हम गृहस्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए आपको गृहस्थ में रहना चाहिए। अपनी पत्नी की युक्ति संगत शास्त्र सम्मत बात सुनकर राजा जनक संन्यास का विचार अपने दिल से निकाल देते हैं। फिर वे आजीवन गृहस्थ आश्रम में रहे। सार बात यह है कि चित्त में वैराग्य की प्रधानता हो, और ये वैराग्य एक आध दिन में आने वाला नहीं है। जब आप बारंबार प्रभु के गुणों का, प्रभु की लीलाओं का, प्रभु के चैतन्य स्वरूप का ध्यान धरेंगे, श्रवण करेंगे, बारंबार अपनी इस रसना से, अपने इस जिह्वा से केवल और केवल हरि नाम के रस का पान करेंगे, तो सारी मलिनताएं स्वतः दूर हो जाएंगी। निरंतर केवल और केवल प्रभु का नाम जपने से आपके हृदय में स्वतः ही वैराग्य की, स्वतः ही उस परम तत्व की प्राकट्यकरण की जो विधि है वो प्रकट हो जाएगी। पूज्य सेठ जी कहते हैं तत्व योगियों का कहना है कि सत का कभी अभाव नहीं, मिथ्या वस्तु का अभाव नहीं, वह कभी शाश्वत नहीं रहता। जितने ये दृश्य पदार्थ हैं ये सभी नाशवान है, क्षण भंगुर है, ये रह नहीं सकते। इस न्याय से सब वस्तुएं मिथ्या, क्षण भंगुर, माया मात्र, ऐसा समझकर इनको भुला देना चाहिए। भाव रूप जो वस्तु है वह केवल और केवल परमात्मा है, सत है, सत होते हुए चेतन है, चेतन ही आनंद है, और वह परमात्मा सत्य चित आनंद स्वरूप है। सत्य चित आनंद स्वरूप को छोड़कर जो मिथ्या, नाशवान, क्षण भंगुर पदार्थों का आदर करता है, पूज्य सेठ जी कहते हैं वह तो मूर्ख है। जिसका किसी दूसरी वस्तु में प्रेम हो उसको भगवान मिल नहीं सकते। तो करना क्या है? केवल और केवल अपने प्राण प्रियतम उस प्रभु से प्रेम कीजिए, उसके नाम का आस्वादन कीजिए। ज्ञान के द्वारा पापों का नाश, अज्ञान का नाश हो जाता है। जितने दोष हैं सारे दोष अज्ञान के कारण ही हैं। दोषों के होने से अज्ञान का मूल कारण, अज्ञान को अविद्या भी कहा गया। सारे दोष अविद्या आश्रित होते हैं। इसीलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अज्ञान के, अविद्या आदि जो 5 क्लेश हैं उनमें अविद्या प्रमुख है। संसार के 5 क्लेश अविद्या, अस्मिता, राग, देश और अभिनिवेश। अस्मिता का नाम जड़ बुद्धि है जिसमें चेतना का समावेश नहीं। चेतन आत्मा और जड़ बुद्धि दोनों का जो एकता का नाम है वही अस्मिता है। इसे अहंकार के नाम से जाना जाता है।
अनुकूल पदार्थों में होने वाली प्रीति का नाम राग, प्रतिकूल में होने वाली प्रीति का नाम द्वेष है। मरने वाले का भय अभिनिवेश कहलाता है। पतंजलि कहते हैं ये चार जो अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश हैं, इन सब की जड़ ये अविद्या रूपी पांचवा क्लेश है। इसलिए भाई बहन, केवल और केवल प्राण प्रियतम पवित्र उस परमात्मा का एकमात्र नाम हृदय से, आनंद से, प्रीति से, श्रद्धा और भाव से जपकर जीव अवश्य ही अपने कल्याण को जागृत कर सकता है, अपने कल्याण के पथ पर अग्रसर हो सकता है। इसलिए जपिए 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 नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए।